भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू कर दी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के 3 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले साल सीबीआई ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्राइम मामले में फंसाने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के लिए वानखेड़े पर मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने कहा कि ये सौदा 18 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। साथ ही ये भी कहा कि वानखेड़े की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा थी। समीर वानखेड़े और अन्य एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अन्य आरोप भी प्रक्रिया में थे। एफआईआर कॉपी में कहा गया है कि वो अपनी विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों को उचित नहीं ठहरा पाए। चित्रदुर्ग जिले के भारमसागर सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में प्री वेडिंग शूट करने के लिए एक डॉक्टर को सेवा से निलंबित कर दिया गया। फैसले की जानकारी देते हुए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने शुक्रवार को कहा कि डॉक्टरों की ओर से इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुंडू राव ने कहा कि सरकारी अस्पताल लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए है, न कि निजी कामों के लिए। मैं डॉक्टरों की ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर अभिषेक चित्रदुर्ग के अस्पताल में एक संविदा डॉक्टर थे और राज्य स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर उनके निलंबन का आदेश दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि आपकी और कांग्रेस की आलोचना करने के चलते कांग्रेस समर्थक मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने इस पत्र में राहुल से कहा कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी को भी अपशब्द कहे जा रहे हैं, मुझे न्याय चाहिए। शर्मिष्ठा ने चिट्ठी में राहुल गांधी के नारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि आपका पसंदीदा नारा आपके समर्थकों के कानों में ही नहीं पड़ता, क्योंकि वे आपकी आलोचना करने वालों पर सारी नफरत झोंक देते हैं। अब आपको लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान में धांधली और छिटपुट हिंसा के आरोपों के बीच संपन्न आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान चुनावों के दौरान हुई हिंसा और प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि वो समय पर और पूर्ण परिणामों की आशा करता है। साथ ही कहा कि सकारात्मक चुनावी परिणाम पाकिस्तानी लोगों की इच्छा को दर्शाते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि चुनावों में अभिव्यक्ति, संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाए गए। फ्लोरिडा राजमार्ग पर शुक्रवार को एक निजी यात्री जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक 5 लोगों को लेकर एक निजी यात्री जेट शुक्रवार को एक व्यस्त फ्लोरिडा राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान जमीन पर 2 वाहनों से टकरा गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB ने एक बयान में कहा कि बम्बार्डियर चैलेंजर 600 बिजनेस जेट, जिसने ओहियो से उड़ान भरी थी, नेपल्स हवाई अड्डे के करीब था जब पायलट ने रेडियो पर बताया कि विमान के दोनों टर्बोफैन इंजन फेल हो गए हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। टेस्ला और एक्स के ऑनर एलन मस्क ने ब्रेन इम्प्लांट पर काम करने वाली अपनी कंपनी न्यूरालिंक के ऑफिशियल बिजनेस को डेलावेयर से करीब 4100 किलोमीटर दूर नेवाडा शिफ्ट कर लिया है। मस्क ने यह फैसला टेस्ला में उनकी सैलरी और ट्विटर की खरीद से जुड़ी कानूनी कार्रवाइयों से नाराज होकर लिया है। न्यूरालिंक के बाद मस्क ने टेस्ला को भी डेलावेयर से ऑफिशियली हटाने का ऐलान किया है। साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई की भारतीय यूनिट हुंडई मोटर इंडिया भारतीय बाजार में लिस्ट होने की तैयारी में है। कंपनी दिवाली के आसपास यानी कि अक्टूबर-नवंबर में IPO ला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे चलकर अगर जरूरत हुई तो और इन्वेस्टमेंट बैंकों को भी साथ लिया जाएगा। हुंडई इस साल जून तक IPO के लिए पेपर जमा कर सकती है। अब खबरें खेल जगत से। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट के लिए शनिवार को टीम इंडिया का ऐलान हुआ। 17 सदस्यीय टीम से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा और KL राहुल की वापसी हुई है। उधर जसप्रीत बुमराह सीरीज के बाकी 3 मैच भी खेलेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें 2 टेस्ट से आराम दिया जा सकता है। आखिरी 3 टेस्ट राजकोट, रांची और धर्मशाला में खेले जाएंगे।
वहीं श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 46 रन से हरा दिया। पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार को अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। श्रीलंका ने बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 3 विकेट पर 381 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में अफगानिस्तान 50 ओवर में 6 विकेट पर 339 रन ही बना सका। श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका ने नाबाद 210 रन की पारी खेली। वो वनडे क्रिकेट में श्रीलंका के हाईएस्ट स्कोरर बन गए। निसांका ने दिग्गज बल्लेबाज सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।